क्या तुम भी अप्रैल से पढ़कर टॉप करना चाहते हो, मगर तुम अभी तक ये सोच रहे हो आज नहीं कल पढ़ूंगा, कल नहीं परसों पढ़ूंगा, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमको अभी तक किसी ने ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बताई। आज की इस वीडियो में मैं तुमको टॉपर्स वाली स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसको तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हें 95% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और ये जो पीछे स्ट्रेटजी लिखी है ये है टॉपर्स की स्ट्रेटजी। तो चलो इस स्ट्रेटजी को समझते हैं और ये क्या है इसको देखते हैं। तो देखना, ये स्ट्रेटजी जो कहती है ये कहती है कि अभी तुम्हारे पास अप्रैल से लेके बोर्ड एग्जाम तक के लिए तुम्हारे पास है 11 महीने। अब 11 महीने मतलब एक साल में एक महीना ही कम है केवल। तुम्हारे फरवरी के लास्ट में बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो तुम्हारे पास अभी से लेके बोर्ड एग्जाम तक के लिए 11 महीने हैं। अब इनका एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कौन से महीने में क्या क्या करना है। ठीक है, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक तुम क्या करो, एनसीईआरटी जो है इसको फिनिश कर लो, चैप्टर पढ़ लो जितने भी हैं और क्वेश्चन बैंक कर लो। अब तुम कहोगे आपने मुझको कुछ ज्यादा नहीं बता दिया, तो भाई एक बात कहूँ, तुम्हारे पास कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने हो गए हैं। और मैथ्स की अगर किताब देखोगे ना तो 14 चैप्टर हैं। अगर 7 महीने में तुम एक चैप्टर को 15 दिन भी देते हो ना, तब जाके तुम्हारे हो पाएंगे 7 महीने। तो समझो एक चैप्टर 15 दिन में नहीं कर पाओगे क्या यार? तुम इतना तो तुम यार अपनी पावर को समझो, तुम अपनी पावर नहीं समझ रहे हो। 15 दिन क्या तुम 3 दिन में खत्म कर दोगे? तुम्हें तब भी 15 दिन में आराम से बहुत डीप कॉन्सेप्ट समझना, और समझाऊंगा मैं ही, बिल्कुल टेंशन मत लो, इसी चैनल पर। ओके, तो देखो तुमको एनसीईआरटी फिनिश कर लेनी है, चैप्टर पढ़ लेने हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेनी है। मान लो तुमने एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन नहीं होते हैं कि तुम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, तो उसके लिए तुम एक क्वेश्चन बैंक ले लेना और उस क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन हो तुम वो करना। तुमसे जितनी बार भी लग रहा हो करने चाहिए उतनी बार करो। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है ना, जैसे मानो एनसीईआरटी में या क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर तुम हिलक जाते हो, नहीं कर पाते हो, तो उन क्वेश्चन पर क्या करो, सिंपल तुम ऐसे क्या करो, एक टिक लगा दो, एक सिंगल टिक लगा दो, सिंगल टिक। अब ये सिंगल टिक क्यों लगवाया भाई? जब बोर्ड एग्जाम आएंगे तो तुम ये सिंगल टिक वाले जो क्वेश्चन होंगे इसको कर लेना। कितना तुम्हारे के लिए मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा जिन पर तुमने टिक लगाया, तो इसलिए तुम टिक जरूर लगा लेना। ठीक है, अब सेकंड हमारा आ जाता है नवंबर से दिसंबर क्या करना है, क्योंकि अक्टूबर तक तो तुम एनसीईआरटी और चैप्टर पढ़ोगे और क्वेश्चन बैंक करोगे। फिर नवंबर से लेकर दिसंबर, इन 2 महीनों में क्या करो तुम? देखो सैंपल पेपर करो, जितने भी सैंपल पेपर मिल जाएं, यहाँ से वहां से वहां से सब सैंपल पेपर कर लो। पीवाईक्यूज जितने हो सब कर लो। मतलब यहाँ पर तुमको ना एनसीईआरटी करनी ना क्वेश्चन बैंक, केवल और केवल पीवाईक्यूज करने हैं, सैंपल पेपर करने हैं, और जो तुमने टिक करे थे ना क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक में टिक करे थे, जो तुम्हें थोड़े कठिन लगे थे, पहली बार में नहीं हुए थे, जो ये वाले टिक करे हुए क्वेश्चन थे, उनको कर लेना इन 2 महीने में। 2 महीने में काफी है, 2 महीने में तुम पीवाईक्यूज करोगे ना, तो उससे तुमको फिर जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है कि 4 मार्क्स का है कि 3 का, कि कितने मार्क्स का है, तुम देख ही के समझ जाओगे, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तुमको यकीन नहीं हो रहा होगा, एक दिन तुम भी यही सोचोगे, कहोगे यार मैं पहले कितना भोंदू था, मैं समझता था मुझसे नहीं होगा, अब तो कितना इजी हो गया। ये हर किसी के साथ होता है, कॉमन प्रॉब्लम है। तुमको अभी लग रहा है ये अब भूत जैसा है, भूत नहीं है, बहुत इजी है। जब तुम अगर कंसिस्टेंसी के साथ 2 महीने भी पढ़ोगे ना, तो तुमको इतना सिलेबस समझ आ जाएगा जितना एक बच्चे को नहीं पता होता है। ठीक है, तो तुम थोड़ा कोशिश करो, तुमको खुद अच्छा लगने लगेगा। थर्ड देखो, थर्ड हमारा जनवरी से बोर्ड एग्जाम तक। अब तुमको क्या करना है भाई? तुमने दिसंबर तक तो ये सब कर लिया, अब जनवरी से बोर्ड एग्जाम तक क्या करो, क्योंकि जनवरी से बोर्ड एग्जाम तक भी तुम्हारे पास 1.5 से 2 महीने होते हैं, क्योंकि फरवरी के लास्ट में ही बोर्ड एग्जाम होते हैं। 1.5 से 2 महीने में तुम क्या करो, जो भी चैप्टर्स तुमने करे, जितने भी चैप्टर्स तुमने करे, एक बार उनके दोबारा से 1 शॉट कर लो, 1 शॉट। और 1 शॉट करने के बाद तुमको करना क्या है? 1 शॉट देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो थोड़ी बहुत, उसके बाद तुम रिवीजन करो, जो भी तुमने नोट्स बनाए हो उनका रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करने हैं तुमको? पीवाईक्यूज करने हैं और टिक करे हुए जो क्वेश्चन थे ना वो करने हैं, और जो भी तुमको क्वेश्चन लगते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या तुमने कहीं से छांट के रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो करो। ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्ट्रेटेजी थी। अब तुम कहोगे आपने तो बहुत ज्यादा हल्के में बता दी स्ट्रेटेजी, तो बिल्कुल हल्के में मत लो। देखो मेरा तो सीधा कहना ये है, मैं तुमको उलझा घुमा फिरा के क्यों इतनी सारी दिक्कतों में डालूं? मैंने सीधे सीधे महीने लिख दिए, इन महीने तुम्हें ये करना है। अब देखो चॉइस इज योर्स, अगर तुमको 98% लाना है तो तुम लाओगे, नहीं लाना है तो तुम नहीं लाओगे। भाई मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, और ना है तो मेरा नाम बदल देना। अब तुमको अगर पढ़ना है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, ये वाली भी तुम्हारे साथ होती है प्रॉब्लम, तो ये तुम लूप में फंस गए हो।
कौन सा लूप भाई? ये लूप होता है कि कभी परफेक्शन के चक्कर में कभी स्टार्ट ही ना कर पाना। जैसे देखो बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, वो एक तरीके से स्टार्ट कर देते हैं, वो सोचते हैं चलो पढ़ लेता हूँ, अब थोड़ा पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो नोट्स बनाने को आए, उनसे ने गड़बड़ी हो गई, एक लाइन गलत लिख दी, उसको काटा, फिर भाई तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम कह रहे हो अरे यार बहुत ज़्यादा दिक्कत है, नोट्स ये वो। नहीं, तुम क्या करो, तुम्हारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटे में मैं कहता हूँ 7 घंटे की तुम्हारी नींद निकाल दो, 7 घंटे की नींद निकाल दो, और इसके अंदर तुम्हारे 5 घंटे निकाल दो घर के काम के लिए और खाने पीने के लिए 5 घंटे, कुल है ना 5 घंटे बहुत है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारे निकाल दो 3 घंटे कोचिंग के लिए, 3 घंटे, या फिर तुम कोचिंग जाते हो या कुछ भी, मतलब इन 3 घंटों में तुम अपने के लिए भी कुछ कर सकते हो, खेल कूद भी सकते हो, कोचिंग जाते हो कोचिंग भी चले जाओ, ट्यूशन वगैरह जाते हो वहाँ भी चले जाओ। तो ये 3 घंटे यहाँ हो गए, कितने घंटे हो गए? 7 3 10 और 5 15, 15। अब बचे कितने? 9 घंटे। 9 घंटे में मैं कहता हूँ अगर मैं कहता हूँ तुम्हारा स्कूल है 7 घंटे का भी, 7 घंटे का, भाई देखो मैं बहुत मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा 7 घंटे का स्कूल भी है तब भी तुम्हारे पास 2 घंटे बच गए, 2 घंटे बच गए। अब ये 2 घंटे बच गए, ये 2 घंटे बच गए। देखो स्कूल तुम जाओगे, स्कूल में भी तो तुम पढ़ोगे ही ना, तो स्कूल में जब जाते हो तो वहाँ पर भी ये सब कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि स्कूल का टाइम अलग है वो तुम वेस्ट कर रहे हो, वहाँ गए तुम दोस्तों से वकालत करने लगे कि अरे मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अरे यार स्कूल में वकालत मत करो, मुझे पता है तुम स्कूल में पढ़ोगे, तुम कहोगे अरे यार कहाँ मैं पढ़ने में लगा, सब तो खेल रहे हैं, मतलब स्कूल में मन नहीं लग पाता। ये बात तो मैंने भी कही है, क्योंकि स्कूल में मन नहीं लग पाता है, बच्चे इतने सारे होते हैं, तुम मन नहीं लगा पाओगे, मैं जानता हूँ। तो तुम वहाँ पर क्या करो, मैथ्स की तुम्हें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है ना, ये तो सवाल करने होते हैं, सवाल तो तुम कर दोगे, बस वहाँ पर तुम रिवीजन मत करो। जैसे मान लो कोई चैप्टर पढ़ा है, उसके तुम्हें नोट्स बनाने हैं या रिवीजन करना है, या फिर तुम्हें चैप्टर पढ़ना है, तो स्कूल में ये काम मत करो, क्योंकि स्कूल में तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम स्कूल में क्या करो, मैथ्स का कर लो, या साइंस का न्यूमेरिकल कर लो, या केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर लो। इसमें तो तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो तुम वैसे भी डिस्ट्रैक्शन छोड़ ही दोगे, मुझे पता है। ये है एक साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये बहुत मोटा मोटा मैंने तुमको दे दिया। अब ये 2 घंटे बचे, इन 2 घंटे में तुम पढ़ लो, इन 2 घंटे में ये जो तुमको दिया है ना ये तुम पढ़ लो। अब तुम कहोगे 2 घंटे में मैं क्या कर पाऊंगा, तो मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारे ये 7 घंटे स्कूल के और 3 घंटे ट्यूशन के, ये 10 घंटे मैंने ऐसे ही नहीं दिए। इन 10 घंटों में तुम्हें कुछ करना है, ये नहीं तुम वहाँ आगे वकालत छौंक रहे हो, वकालत नहीं छौंकनी है तुमको करना है काम, ठीक है। तो इसलिए तुमको काम करना पड़ेगा। अगर तुमको बोर्ड एग्जाम में 98% लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम में तुमको अगर टॉप करना है, अपने माता पिता के आंखों में खुशी देखनी है, मुंह पे खुशी देखनी है, तो तुमको पेन उठाकर कॉपी पर लिखना पड़ेगा। और एक बात जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि जब भी तुम पढ़ने के लिए बैठो तो केवल वन शॉट, मान लो तुम कोई देख रहे हो यूट्यूब पर वीडियो, खैर पढ़ा तो मैं तुमको दूंगा, मैथ्स मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैथ्स की जितने भी चैप्टर्स हैं सब मैं ही कराऊंगा, इसी चैनल पर देखना हो तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाकर देख लेना, ओके। तो एक बात बताऊं, जब भी तुम वीडियो देखो तो केवल देखो मत, तुमने देखा हाँ मैंने सवाल कर दिया, मतलब जो भी तुमको जिससे भी तुम पढ़ रहे हो, हाँ तुमने देखा हाँ ऐसे 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 सवाल हुआ, हाँ तुमने देख लिया, बस छोड़ दिया, ये मत करना। लिखना जरूर, लिखने से प्रैक्टिस होती है। अगर तुमने लिखा नहीं ना तो तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, मेरी गारंटी है, चाहे जितनी बार देख लो वीडियो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मैं तुमको क्या बताऊं, जब तुम वीडियो देखोगे और तुम कहोगे हाँ ऐसे 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 हुआ था, और जब तुम लिखोगे तो तुमको वो स्टेप्स, हर एक स्टेप करना पड़ता है। तो दिमाग इतना ज़्यादा पावरफुल तुम्हारा अभी नहीं है कि हर एक स्टेप को याद रखे। तो जब तुम लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना तो तुमको पता लगेगा हाँ मैं यहाँ भूल गया, तो तुम लिख कर भी प्रैक्टिस करो। मान लो तुम वीडियो देख रहे हो, तुमने देखा हाँ ये सवाल है, जब वो सवाल तुमने देखा हाँ ये है, तो सबसे पहले मोबाइल की वो रोको वीडियो और तुम अपने आप से सॉल्व करो, उल्टा सीधा जैसा आंसर है, मतलब थोड़ा तुम अपने आप से कोशिश करो। फिर हाँ देखो तुम मिलाओ कि मेरा सही हुआ, तुमने देखा, फिर देखना स्टार्ट करा, हाँ मेरी 3 लाइनें तक सही हुई थी, इस क्वेश्चन में 3 लाइनें तक सही हुई थी, और इसके बाद नीचे का गलत है, तो वो गलती तुम समझो मैंने गलती क्या कर दी, गलतियों से ही सीखो, क्योंकि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाता है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं बन पाएगा, किसी ना किसी में इतनी सी कमी जरूर रह जाएगी। इसलिए कभी भी परफेक्शन के पीछे मत भागो, कंसिस्टेंसी के पीछे भागो कि कंसिस्टेंट होकर तुम पढ़ो। परफेक्शन के चक्कर में मत भागो कि इस चैप्टर का मुझे एक कोना कोना पढ़ना है, उसके पीछे मत भागो, कंसिस्टेंसी के पीछे भागो कि भाई मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी के पीछे भागो, परफेक्शन के पीछे नहीं, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।